हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 9B। ठीक है, 9B में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे तिर्यक रेखा क्या है तथा तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। अब तिर्यक नाम से पता चल रहा, तिर्यक यानी तिरछी, यानी इस प्रकार की रेखा, ये रेखा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा की आप लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान न हो वो होती है तिर्यक रेखा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो लंबवत दूरी है वो कुछ अलग है, यहाँ की जो लंबवत दूरी है वो कुछ ज़्यादा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे इसको यहाँ पर इधर बढ़ाएंगे, इसको इस प्रकार से ऐसे बढ़ाएंगे, इसको इस प्रकार ऐसे बढ़ाएंगे, तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं जरूर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, एक चीज और हम सीख लेते हैं, ये तो हो गई आपकी तिर्यक रेखा। ठीक है, समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा, क्योंकि तिर्यक रेखा द्वारा जो बनाए गए कोण होंगे वो समांतर रेखाओं पर ही बनेंगे। ठीक है, समांतर, समान अंतर, जिनके बीच में समान अंतर हो, यानी कि इस प्रकार की दो रेखाएं, ये बिल्कुल सीधी रेखा मान लेते हैं और ये बिल्कुल सीधी रेखा है। ठीक है, इन दो रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो समान है। ठीक है, अब इन दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार से क्या करे, काटे, तो यहाँ पर कितने कोण बनते हैं, 8 कोण। 8 कोण कहाँ कहाँ पर बनेंगे आप देखिए, गिनिएगा, ये रहा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये रहा 4। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, इन सभी कोणों के अलग अलग नाम हैं। ठीक, अब पहला है आपका संगत कोण। संगत कोण, अब संगत कोण कौन कौन से हैं, देखिए संगत कोण किन्हें कहते हैं। आप देखेंगे कि ये इधर की ओर इस प्रकार से कोण बन रहा है, ये वाला कोण 1 और कोण 5, 1,5, ये आपस में संगत कोण है। ठीक है, और उसके बाद चलिए अब इसको हम कोष्टक में ले दें ताकि आपको पता रहे कौन कौन से संगत कोण है। ठीक है, 1,5 संगत कोण है। इसी प्रकार से आपका देखिए इधर 2 और 6, ये 2 और 6 संगत कोण है। इसके बाद 3 और 7, 3, 7 आपस में संगत कोण होंगे, और 4 और 8, तो 4,8 संगत कोण होंगे। कैसे आपको पहचानना है, आपको पहचानना है कि देखिए ये रेखा इधर जा रही, ये रेखा इधर जा रही, ये 5 है, इधर देखिए यही रेखा ऐसे जा रही और ये रेखा इस प्रकार से जा रही, जैसे ये जा रही इसी समांतर, तो देखिए ये आपके क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा आपका हो जाता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण। ठीक है, अब एकांतर अंतःकोण कौन होते हैं, अंत मतलब अंदर वाले, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है। क्या बन रही, जेड की आकृति, तो ये इधर वाला कोण और ये इधर वाला कोण, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है, जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 3,3 बराबर 5, कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर, कोण 3 बराबर कोण 5। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए उल्टा जेड बन रहा है, ये देखिए, ये आप देखेंगे उल्टा जेड बन रहा, तो जो कोण 4 है वो बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक और कोण आता है, कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा है शीर्षाभिमुख
विमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन है? शीर्षाभिमुख कोण नाम से पता चल रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और ये आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 4 के। कोण 1 बराबर होगा किसके? कोण 3 के। इसी प्रकार कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के। और कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है। तो ये इतने आपके कोण हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन मात्र 4 ही दिए गए हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 और 2 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, ठीक है। यहाँ पर 4 रेखाएं हैं, L, M, N और K। कौन सी तिर्यक रेखा है ये हमें पहचान करना है। अभी हमने आपको डिफिनेशन बताई है तिर्यक रेखा की, ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान न हो। तो आप देखेंगे कि L और M के जो बीच की जो दूरी है वो हर जगह पर समान दिख रही है, जबकि N और K के बीच की दूरी यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और भी कम हो गई। यानी N और K ऐसी 2 रेखाएं हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और यही क्या है? तिर्यक रेखाएं। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखाएं N व K हैं। बस इतना सा प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि पार्श्व चित्र में बताइए कि रेखा AB तथा CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र के में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए, एक है AB, एक है CD। तो कहा गया इन 2 रेखाओं के बीच में कौन सा बिंदु है, यानी कि अंतः क्षेत्र, और बाह्य क्षेत्र यानी बाहर के क्षेत्रों में कौन कौन से बिंदु हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे अंतः क्षेत्र में बिंदु, अंतः क्षेत्र में बिंदु। तो अंतः यानी अंदर, तो आपको 3 दिख रहे हैं, J, H और G, यानी G, H और J है, ठीक है। और बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में बिंदु कौन कौन सा दिख रहा है? बाह्य मतलब बाहर, I, L और K, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे I, K और L, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि पहला और दूसरा दोनों प्रश्न आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 और 2 के बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके हैं प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका आकार यानी चित्र बना हुआ है, ठीक है। और हमने चित्र के बारे में पहले से ही समझा रखा है, पहले से मैं समझा दिया था कौन सा एकांतर कोण है, कौन संगत कोण है, कौन एकांतर अंतः कोण है, कौन बाह्य कोण है, ठीक है। ये इसमें पूछा गया है। कहा गया 2 और कौन सा कोण है जो एकांतर कोण है, यानी 2 का एकांतर कोण कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, तो ये 2 और 8 क्या है? एकांतर कोण है। तो 2 यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 8। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 का एकांतर कोण देखिए क्या बनता? 5 बनता, ठीक। इसी प्रकार 2 और कहा 2 और कौन सा कोण है जो संगत कोण है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही, तो यहाँ पर ये कोण इस प्रकार से बना हुआ है। ऐसा कोण यहाँ पर बना हुआ है, कौन सा? 2 के जैसा 6 है, यानी 2 और 6 क्या है? संगत कोण, और ये आपस में बराबर भी होते हैं, ठीक। इसी प्रकार 2 और
यानी कौन सा एक और कोण है जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। तो ये रहा 2 और ये रहा 5, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण, उसने अंतःकोण के बारे में कहा है। तो अंतःकोण कौन है, 2 और 5, तो यहाँ पर भरा जाएगा 5। 3 और, अब 3 और कौन सा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। तो 3 एक ही ओर, देखिए यहाँ पर देखिए 3 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 8, यहाँ पर कोण लगा दीजिएगा, ये कोण है, ये क्या है, कोण है, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।